नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम का, यानी कि 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है, पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस एक बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं सुर्खियां। पीएम मोदी के ब्रुनोई दौरे का आज दूसरा दिन। आज हो सकता है एनर्जी समझौता। शाम में सिंगापुर होंगे रवाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के लिए 8,46,000 पीएम आवास स्वीकृत। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिली बड़ी सौगात। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट की सौदागरी पर आईबीसी 24 का सबसे बड़ा खुलासा। टिकट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ बड़ा स्कैम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन। आज उज्जैन में शिप्रा तट पर होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी के कई दिग्गज अंतिम यात्रा में होंगे शामिल। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी का मामला। अटेंडर ने आईबीसी 24 के माध्यम से महिला डॉक्टर से मांगी माफी। डॉक्टर ने स्वीकारी अटेंडर की माफी। शहडोल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और चाकू। 3 लोग घायल, इलाज जारी। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो अनंतनाग में राहुल गांधी आज सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, सभी को उसका इंतजार है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ी केस की कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके साथ सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। सबकी नजर यहां भी टिकी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। पेरिस पैरालंपिक के छठे दिन भारत ने 5 मेडल जीते हैं। 20 पहुंची है कुल पदकों की संख्या। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इंदौर में महिला डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में यह बड़ा अपडेट है। आईबीसी 24 पर अटेंडर मोनू जैन ने माफी मांगी है। शनिवार रात जो घटना हुई उसके लिए महिला डॉक्टर से माफी मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर दीदी के पैर पड़ता हूं, वो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। अटेंडर ने अस्पताल प्रबंधन को माफीनामा भी सौंपा है। महिला डॉक्टर ने भी आईबीसी 24 पर ही अपनी बात रखी थी। आप भी थी, हमने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई थी। और अटेंडर ने अब माफी मांगी है, माफीनामा भी दिया है। ये खुद महिला डॉक्टर ने बताया, पीड़िता ने बताया है। और इंटरनल चर्चा के बाद मैं कंप्लेंट वापस लेती हूं, यानी कि उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है और अब आगे और कोई एक्शन की मांग नहीं है, ये भी कहना है महिला डॉक्टर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। उन्होंने उज्जैन में 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। पूनम चंद यादव लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने निवास पहुंचे। अंतिम यात्रा आज सुबह 11:30 बजे निकाली जाएगी और शिप्रा तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर देश भर के नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। प्रदेश के दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1:45 बजे रायपुर से वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। जिला अधिवक्ता संघ का आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शिरकत करेंगे और फिर शाम करीब 5 बजे राजधानी रायपुर वापसी करेंगे, वापस लौट आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। जिला अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है बिलासपुर में, उसमें शिरकत करेंगे। करीब 1:45 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे।
और आज से बीजेपी का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान भी शुरू होने जा रहा है। अलग अलग जिलों में अभियान की शुरुआत होगी। अब छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 6 सितंबर से मंडलों में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। तो आज से जिला स्तरीय सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और 6 सितंबर से मंडल स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू होगा। करीब 50 लाख सदस्य छत्तीसगढ़ में बनाने का टारगेट रखा है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने। और एक बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवास स्वीकृति हुई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत यह आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है सीएम विष्णुदेव साय ने। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से यह वादा किया गया था, घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था कि 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए जाएंगे और 8 लाख से ज्यादा पीएम आवास ग्रामीण स्वीकृत हो गए हैं। तो एक तरफ पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं 8 लाख से ज्यादा, वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास योजना के लाभार्थी आज प्रदर्शन करेंगे। दलदल, सिवनी, कचना और लाभांडी के रहवासी प्रदर्शन करने वाले हैं। सुविधाओं की कमी से रहवासी जूझ रहे हैं और इस कारण इनका ये प्रदर्शन होगा। साफ पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने से इनमें आक्रोश है। रायपुर नगर निगम का घेराव करेंगे। लाभांडी में जोन कार्यालय का भी इससे पहले ये घेराव कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में आज बड़ा प्रदर्शन ये करने जा रहे हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लावा गांव और पुरंगेल के जंगलों में 9 नक्सलियों को मार गिराया। डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवानों ने पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के नक्सलियों को ढेर किया। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 3 घंटे तक फायरिंग चली। मुठभेड़ के बाद मौके से 9 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और SLR 315 बोर की बंदूक समेत कई अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इस घटना में और भी नक्सलियों को गोली लगी है। इधर कवर्धा कलेक्ट्रेट में विभागीय कार्यों की समीक्षा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जवानों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जवानों के भुजाओं के ताकत में आज नक्सली समापन की ओर है। जवानों की ताकत से आज बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली है। और आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम के निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सल ऑपरेशन पर जानकारी देंगे। तो दंतेवाड़ा में जो बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 9 नक्सलियों को मार गिराया गया, एक तरफ तारीफ भी की डिप्टी सीएम ने कि किस तरह से सुरक्षा बलों की ये बेहद बड़ी कामयाबी है कि नक्सलियों को मार गिराया गया। और आज सुबह 11 बजे वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है छत्तीसगढ़ के जवानों को और सुरक्षा बलों ने फिर से 9 नक्सलियों को मार गिराया है। और आज दंतेवाड़ा में हुए नक्सल ऑपरेशन पर जानकारी देंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, इसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह के इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को और उसके बाद घेर कर फायरिंग की गई। 9 नक्सलियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। और आगे किस तरह से अब बस्तर में रणनीति के साथ सुरक्षा बल बढ़ रहा है, ये भी इसकी भी जानकारी देंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। अब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे सच की जो दावों और वादों के बीच पनप रही रिश्वतखोरी, सौदेबाजी और स्कैम की पोल खोल रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा स्कैम हुआ। टिकट के सौदागरों ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 नेताओं से कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे। जो नेता ठगी के शिकार हुए, उनकी अब कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट देखिए।
नलिनी मेश्राम, सचिव महिला कांग्रेस कमेटी, कार्य क्षेत्र डोंगरगढ़ विधानसभा। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर राजनेता की ख्वाहिश होती है कि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले और टिकट पाने के लिए वो पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत भी करता है। कुछ ऐसी ही चाहत थी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव नलिनी मेश्राम की। 2023 विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए जोर लगाया। चुनाव में नलिनी को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 30 लाख की बड़ी रकम गंवा दी। अब आप पूछेंगे कि चुनाव की टिकट का पैसे से क्या कनेक्शन, तो आप नलिनी की जुबानी ही सुनिए। हमारे यहाँ राजेश गुप्ता डोंगरगढ़ सीट के लिए नियुक्त किए गए, तो वो 2-3 बार ऐसे मीटिंग लेने आते थे। मैंने भी खुद मीटिंग अटेंड की है, गांव में भी और शहर में भी, यहाँ भी। जब मैं वहाँ गई, राजेश गुप्ता ने घनश्याम विश्वकर्मा व्यक्ति, जिसको राहुल गांधी का दूत बताकर उन्होंने मेरे सामने पेश किया कि ये राहुल गांधी के दूत हैं और इनका बहुत बड़े बड़े लोगों से सेटिंग है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से, सब उनका पूरा वहाँ पर मैनेज होगा और आप टिकट के बिल्कुल आप फाइनल स्टेज में हैं, ये सब मुझसे कहा गया। तो क्या कांग्रेस में टिकट बिकता है और 2023 विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे गए? ऐसे कई सवाल हैं जो नलिनी के बयान से उठे। उन सवालों के जवाब भी हमने नलिनी से लिए। वो सुनाए उससे पहले आपको मिलाते हैं उन 2 किरदारों से जिनका जिक्र नलिनी ने अपने बयान में किया है। राजेश गुप्ता ही वो शख्स था जिसने नलिनी को टिकट का ऑफर किया था। राजेश गुप्ता राजनांदगांव में निर्दलीय पार्षद हैं। चुनाव से पहले एससी के लिए रिजर्व डोंगरगढ़ विधानसभा सीट के लिए एलडीएम बना था। तो दूसरी तरफ घनश्याम विश्वकर्मा वो शख्स है जिसे राजेश गुप्ता ने राहुल गांधी का दूत बताया था। दोनों ने बकायदा टिकट नहीं मिलने पर पैसे वापसी की गारंटी भी दी। नलिनी ने बताया कि राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन वहां किसी से मुलाकात नहीं कराई। इस बीच कांग्रेस ने अधिकृत रूप से डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित भी कर दिया, जिसमें नलिनी मेश्राम का नाम नहीं था। तब भी राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा नलिनी को फॉर्म भरने और अंतिम समय में कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट कटने की बात करते रहे। तब तक नलिनी ने टिकट के लिए 30 लाख की राशि दे दी थी। आपने कितनी राशि जो है कितनी किस्तों में दी? मैं 30 लाख रुपया पूरा टोटल दी हूँ। 26 लाख राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में और 4 लाख राम दरबार मंदिर जो है राजनांदगांव में, वहाँ पर चंपू गुप्ता ने अपने एक लड़के को भेजा था, उस लड़के के पास में मैं 4 लाख रुपए दी। चलिए वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है और नलिनी ने 30 लाख जैसी बड़ी राशि किसी शख्स को क्यों दी? ये भी उनकी ही जुबानी सुनिए। नहीं, वो पार्टी फंड के नाम से उन्होंने लिए। पार्टी में फंड लगता है पार्टी चलाने के लिए, तो पार्टी फंड में देना पड़ता है, ये नाम से हमसे पैसा लिया गया उन्होंने। अब नलिनी मेश्राम को मालूम हो चुका था कि वे टिकट पाने के चक्कर में फर्जीवाड़े का शिकार हो चुकी हैं। फिर वो लगातार घनश्याम विश्वकर्मा और राजेश गुप्ता से पैसे मांगती रही, लेकिन दोनों ने पैसे वापस नहीं किए। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं। नलिनी ने अपनी व्यथा प्रदेश कांग्रेस नेताओं को सुनाई, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो हार कर एफआईआर दर्ज कराई। चुनाव को बीते करीब 10 महीने बीत चुके हैं। राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा एफआईआर के बाद फरार हैं, तो नलिनी इस इंतजार में बैठी हैं कि टिकट के लिए 30 लाख रिश्वत के बदले में गवाई थी वो उन्हें वापस मिल जाए। और ये सिर्फ डोंगरगढ़ विधानसभा की कहानी नहीं है। ये ठगी सिर्फ नलिनी मेश्राम के साथ नहीं हुई, बल्कि इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस भरोसे से लाखों रुपए दे दिए कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। महासमुंद जिले में आने वाली खल्लारी, सरायपाली और बसना विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पाने के लिए यहां के नेता लाखों रुपए देकर फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। इस लिस्ट में खल्लारी विधानसभा से बसंता ठाकुर, बसना से देवेश निषाद और सरायपाली विधानसभा से डोलचंद पटेल का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात डोलचंद पटेल की।
जिन्होंने पिछले महीने ही महासमुंद जिले के पिथौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल डोलचंद ने एससी के लिए रिजर्व सरायपाली सीट के लिए अपने दोस्त अजीत चौहान को टिकट दिलाने के लिए बस्तर के विराट रामकर को 20 लाख रुपए दिए। इसी तरह खल्लारी विधानसभा से टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेत्री बसंता ठाकुर ने भी लाखों रुपए दिए, लेकिन उनके हाथ टिकट नहीं आया। वैसे सूची में बसना विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता देवेश निषाद ने भी 20 लाख रुपए की राशि दी थी। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अभी पुलिस की कार्रवाई जांच चल रही है। अब वो किस स्तर में अभी जांच पहुंचा है मुझको जानकारी नहीं है, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें देखो जांच के बाद क्या निकल कर आता है सामने। यानी महासमुंद और राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की बात साफ हो चुकी है। IBC 24 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बारी बारी से ऐसे किरदारों से रूबरू कराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिकट के नाम पर चल रहे लेन देन के खेल से पर्दा उठाया। उस पर अब बयानों और सफाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कांग्रेस में टिकटों की बिक्री पर किरण सिंहदेव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में डिफरेंट टाइप का कल्चर है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर है और यही इसकी बानगी है। नेता ओरिएंटेड संगठन होने से कांग्रेस की ऐसी हालत है। किरण सिंहदेव ने इस तरह से तंज कसा है टिकट बिक्री पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत नियम से संविधान से चलने वाला राजनीतिक दल है, और जब नेता ओरिएंटेड संगठन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही उसमें आपको परिणाम आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन है और ब्रुनेई में माना जा रहा है कि आज बड़ा एनर्जी समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री फिर शाम को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे और सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जम्मू कश्मीर की राजौरी में फायरिंग हुई है, थाना मंडी इलाके में फायरिंग हुई है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, चेक पोस्ट लगा करके वाहनों की भी सघन जांच हो रही। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की आशंका के बाद देखिए किस तरह से अब सघन चेकिंग चल रही है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है और सबसे ज्यादा वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा हो गया, जम्मू जा रही बस पलट गई और हादसे में एक सवारी की मौत हुई है, 2 घायल हैं। हरिद्वार से ये बस जम्मू जा रही थी तब हादसे का शिकार हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए जम्मू जा रही बस किस तरह से पलटी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर जी वो मरिया बता। इधर गुजरात में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ विकराल रूप लेती जा रही है, तबाही यहां पर जारी है। महिसागर के आपको बता दें डैम के 10 गेट खोले गए हैं, 128 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ग्रामीणों को एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गुजरात में बाढ़ से तबाही लगातार जारी है, 128 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महिसागर में कडाना डैम के 10 गेट खोले गए हैं और उसके बाद आप देखिए जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, वो इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं।